Hello बच्चों, let's see this question. A vector A is turned without a change in its length through a small angle d theta. The value of magnitude of delta A and delta A are respectively option A 0 A d theta, option B A d theta and 0, option C 0 and 0, option D none of these. Okay, देखो क्या है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, वेक्टर ए जो है टर्न कर रहा है विदाउट अ चेंज इन इट्स लेंथ थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा। ठीक, तो यहाँ है एक वेक्टर है, इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं। इसको मैं ले लेती हूँ ओ और इसको मैं ले लेती हूँ ए। ठीक, अब वो क्या है, वो चेंज हो रहा है मतलब बिना चेंज के वो टर्न कर रहा है। अब यहाँ हमें बताना है कि जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ ए की और जो डेल्टा ए है वो क्या होंगे, वो किस तरीके से होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो इसको मैं टर्न कर रही हूँ, तो इस तरीके से अगर मैं इसको टर्न कर रही हूँ ये ऐसा आया, और जो इसका यहाँ से हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो इस तरीके से कुछ ऐसा आ रहा है। तो यहाँ कितना हो गया, ये डी थीटा हो गया, ये हो गया हमारा डेल्टा ए, ये हो गया हमारा ए और ये ए, क्योंकि ये इसका रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया, अब इसको हम कंसिडर करते हैं बी। ओके, अब हमें बताना है ये और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इस फिगर के अकॉर्डिंग जो हमने बनाया है, क्यों ऐसा बनाया है, क्योंकि जो वेक्टर ए है वो टर्न कर रहा है बिना चेंज के इसकी लेंथ। ठीक है, एक स्मॉल एंगल डी थीटा, तो इसको हमने इस तरीके से ड्रॉ किया। ठीक, अब यहाँ जो फिगर है इससे हमें क्या दिखा कि जो ओ ए है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है ए, और एंड जो ओ बी है उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है ए। ठीक, तभी तो हम डेल्टा ए निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहां से अगर मैं ट्राइंगल रूल लगाती हूँ, फ्रॉम ट्राइंगल रूल, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल रूल क्या हो जाएगा, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर इक्वल्स टू ए बी वैक्टर, और वो ही क्या है डेल्टा ए वेक्टर। देखो क्या किया हमने, ओ बी में से ओ ए माइनस किया, तो हमारा जो रिजल्टेंट है ये वाला हमारा रिजल्टेंट निकल के आया है। ठीक है, तो यहाँ से जो डेल्टा ए है, जो डेल्टा ए वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है हमारे पास ए बी। अब अगर मैं बात करूं वैल्यू में इनकी फाइंड करनी है, तो इसका निकालने के लिए एंगल एंगल निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू ए डॉट डी थीटा। ठीक है, ए डॉट डी थीटा, अब ए तो है हमारी रेडियस, डी थीटा इसका एंगल हो गया। ये हम अगर आर्क इसकी बात करें, ये ए बी की बात करें। ठीक है, तो यहाँ से ए बी को या तो ए बी को लिख दें या फिर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए लिख दो इस जगह। ठीक है, बात बराबर है। तो इसका मतलब है जो डेल्टा ए जो है यहाँ पे, इसका जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, ये आया है हमारा ए डॉट डी थीटा। डेल्टा ए मीन्स क्या होगा, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड जो वेक्टर है उसका जो चेंज है वो। ठीक है, तो जो वेक्टर में चेंज है वो कितना आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, वो चीज आएगी। तो यहाँ से ओ बी कितना है, ओ बी है हमारा ए माइनस ए, वो कितना आया, 0 आ गया। तो डेल्टा ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, वो आ गई हमारे पास 0। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन कौन कौन सा सही है, एक तो हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो कितना आया है, वो आया है ए डॉट डी थीटा, और ये आया है 0। तो पहले ये आना चाहिए, तो ऑप्शन जो बी है हमारा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।